पिछले दिनों बाराबंकी के हैदरगढ़ टोल पे अधिवक्ता के साथ एक वकील के साथ जिस तरीके से टोल कर्मियों ने बदसलूकी की और उसको बदसलूकी नहीं कहते हैं, उसको बदतमीजी कहते हैं कि पिछले 2 दिनों में इसकी पूरी चर्चा रही, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें रखी। अंततः टोल का जो टेंडर जिस कंपनी के पास था उसको कैंसिल किया गया, उसकी जमानत जो उसने गारंटी जमा की थी वो भी जब्त कर ली गई। और ये निर्णय पूरे आंदोलन के बाद जब अधिवक्ताओं ने पूरा आंदोलन किया तब ये हुआ। लेकिन ये तो अधिवक्ता थे और अधिवक्ताओं क्या एक एकता थी, तो उसकी वजह से ये कार्रवाई हो सकी। लेकिन जहां तक मैं देखता हूं, हम लोग भी यात्राएं करते हैं और बहुत सारी टोल प्लाजा पे ऐसा देखने को मिलता है कि टोल प्लाजा के कर्मचारी बहुत ही बदतमीजी से पेश आते हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि अच्छे से बात करने वाले, अच्छे से सहूलियत से बात करने वाले लोग हों। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी देखा है कि टोल प्लाजा पे जो सुविधाएं होनी चाहिए, यहाँ तक कि एक साफ शौचालय तक नहीं मिलता है। ये कंपनियां गुंडे रखी होती हैं अपने टोल प्लाजा पे सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए। एक तरीके से बाउंसर्स, गुंडे, ये किस लिए है? जब सारी चीजें एक व्यवसायिक दृष्टिकोण से आप काम कर रहे हैं, तो आपको इसको रखने की जरूरत क्या है? रोज इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। मैं कई जगह देखता हूं और कई ऐसे विवाद लगातार सामने आते रहते हैं। मैं सरकार का इस चीज पे से निवेदन करूंगा सरकार से कि वो इसको ध्यान दें और कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि लोग सहूलियत से बात करें। हो सकता है कोई जो टोल देने वाला व्यक्ति हो, जो वाहन चालक हो, जो वाहन स्वामी हो सकता है वो भी कुछ गलत कर रहा हो या कोई गलत बात कर रहा हो या हो सकता है बदसलूकी कर रहा हो। लेकिन टोल कर्मियों की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम गुंडागर्दी ना करें। मैं अधिवक्ताओं के इस जज्बे को सलाम करता हूं कि उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और उन्होंने इसको एक निर्णय तक पहुंचाया। मैं सभी अधिवक्ता भाइयों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं इस चीज के लिए और इस चीज के लिए मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि इस पर ध्यान दें।